दोस्तों आखिर ये जाति जाति ही क्यों नहीं है? दोस्तों आखिर ये जाति जाति ही क्यों नहीं है? अब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण थे, भारत रत्न बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ब्राह्मण थे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं। सुब्रमण्यम स्वामी के एक अंग्रेजी के ट्वीट में कहा गया है कि जो व्यक्ति त्यागी होता है, समर्पण करने वाला भी होता है, बुद्धिमान होता है, वो ब्राह्मण होता है। कुल मिलाजुला के उस ट्वीट में बाबा साहब को ब्राह्मण बताने की पूरी कोशिश की गई है। इस ट्वीट के बाद पूरे देश में बवाल सा मच गया है। ट्विटर पर लोगों की प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। ट्विटर पे स्वामी माफी मांगो कर ट्रेंड हो रहा है। उसी ट्वीट के नीचे दिलीप मंडल ने लिखा है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बाबा साहब को ब्राह्मण कहने की, वो पूरी मानवता के हैं, उन्हें हड़पने की कोशिश मत करना। दिलीप मंडल के इस ट्वीट पर भी बहुत प्रतिक्रिया आई है। तमाम लोग उनको भी राय दे रहे हैं, सुब्रमण्यम स्वामी को भी राय दे रहे हैं। लेकिन दोस्तों आखिर ये चर्चा दिन प्रतिदिन उत्पन्न कैसे हो जाती है? आए दिन ये सुब्रमण्यम स्वामी पहले आदमी नहीं है जो बाबा साहब को ब्राह्मण कहे। इससे पहले भी कोई ना कोई उन्हें ब्राह्मण कहता है और कह के चला जाता है, और उसके बाद से ये चर्चा गर्म हो जाती है कि बाबा साहब ब्राह्मण थे नहीं थे। इसी पर लोग चर्चा शुरू कर देते हैं। भारत रत्न जैसे महान व्यक्ति पर यह चर्चा शुरू हो जाती है कि वो ब्राह्मण थे या नहीं थे, वो कानून मंत्री थे या नहीं थे, इस पर चर्चा नहीं होती है। ब्राह्मण थे या नहीं थे, इस पर चर्चा शुरू होने लगती है। आखिर ये चर्चा शुरू क्यों हो जाती है? जिस व्यक्ति ने जीवन भर जाति प्रथा का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने जीवन भर ब्राह्मणवाद का विरोध किया, जिस व्यक्ति ने मनुस्मृति तक को जलाया, जिस व्यक्ति ने अपने अंतिम समयों में मतलब 1956 में ब्राह्मण धर्म हिंदू धर्म को छोड़कर बौद्ध धर्म में चले गए, उस व्यक्ति पर, उस भारत रत्न व्यक्ति पर क्यों ये चर्चा होती है कि वो ब्राह्मण थे नहीं थे? इस पर आखिर चर्चा क्यों होती है? इसी का विश्लेषण करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर ये चर्चा उत्पन्न कहां से हो जाती है। तो चलिए, जो लोग रिलेट करके कहते हैं उन्हीं पर बात करेंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, रिलेट करते हैं लोग। रिलेट करके जो बातें कहते हैं उसी पे शुरू करते हैं। 14 अप्रैल 1891 में बाबा साहब का जन्म हुआ। बाबा साहब का जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, ये सब आप लोगों को पता ही होगा। उसके बाद से वो महाराष्ट्र चले गए था उनका परिवार। महाराष्ट्र में जहां वो लोग रहते थे, मूलतः वहीं के थे। महाराष्ट्र में जहां वो लोग रहते थे वहाँ पर जो जाति थी, उनकी जो जाति थी, उनकी जाति का नाम अंबावडेकर था। अंबावडेकर, रामजी अंबावडेकर उनके पिताजी का नाम था। लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कैसे हो गए, इस पर एक बाबा साहब ने ही अपने ऑटोबायोग्राफी में ये बातें लिखी हैं। उनके एक शिष्य थे महादेव अंबेडकर। अंबेडकर मूलतः ब्राह्मण शब्द होता है, ब्राह्मण जाति होती है, तो ब्राह्मण जाति अंबेडकर थी। और महादेव जी ने उनके अंबेडकर के जो गुरु थे, उन्होंने अंबेडकर नाम दे दिया। अब कुछ लोग उससे रिलेट करते हैं, और बाबा साहब ने उस अंबेडकर नाम को कभी नहीं बदला। हालांकि उनके पिताजी अंबावडेकर थे और बाबा साहब अंबेडकर हो गए, तो अंबेडकर ब्राह्मण हो गए। तो कुछ लोग यहां से रिलेट करते हैं कि बाबा साहब ब्राह्मण थे क्योंकि उनके गुरु ब्राह्मण थे और उन्होंने अपना ही उपनाम उन्हें दे दिया था। यहां से भी रिलेट करते हैं। कुछ उनकी पत्नी शारदा कबीर की चर्चा करते हैं कि वो ब्राह्मण थी, तो पत्नी ब्राह्मण थी। उसके बाद से हालांकि उन्होंने भी धर्म बदल लिया था, उन्होंने भी जाति बदल ली थी। वो शारदा कबीर के बजाय वो बाद में कमला अंबेडकर हो गई थी। तो यहाँ से भी कई लोग ये बातें करते हैं कि उनकी पत्नी ब्राह्मण थी। और तो कई चर्चा और जाति प्रथा को लेकर भी, जैसे आज सुब्रमण्यम स्वामी ने जो कर दिया है। अब वर्ण व्यवस्था में इस बात को लेकर जाना पड़ेगा हमें कि हम वर्ण व्यवस्था से, कि कर्म के आधार पर व्यक्ति की जाति निर्धारित होती है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस बात को लेकर कहा, तो यही कारण था कि कारण है कि बाबा साहब को कई लोग ब्राह्मण कहते हैं, और उससे रिलेट करके वो जाति का सहारा लेते हैं कि जाति के अनुसार, जो कर्म के अनुसार जो व्यक्ति महान होता है, जो व्यक्ति बुद्धिमान होता है, वो इस जाति का होता है, जो कम काम करता है वो इस जाति का होता है। तो इसी नाते बाबा साहब को ब्राह्मण बता दिया जाता है। बाबा साहब को ब्राह्मण वाला दूसरा मैं बताया कि उनके जो गुरु थे महादेव अंबेडकर, उन्होंने अपनी टाइटल दे दी थी, इस वजह से किया जाता है। लेकिन बाबा साहब इन सब के घोर विरोधी थे। बाबा साहब ने कभी
इन सब चीज़ों की परवाह नहीं की। और परवाह करते भी कैसे, जब वो विदेश से पढ़कर आए थे तब भी उनके साथ छुआछूत का बर्ताव किया गया, तब भी उनके साथ जिस गिलास में वो पानी पीते थे कोई नहीं पीता था, जहाँ वो बैठते थे वहाँ नहीं बैठता था, अलग बैठने की जगह होती थी। तो इन तमाम चीज़ों के विरोध के कारण वो जाति प्रथा का हमेशा विरोध करते थे। कई चर्चाएँ आप इसको लेके महात्मा गांधी और तमाम चर्चाएँ भी देखे होंगे। लेकिन मूलतः बाबा साहब जो बात की जाती है वो कहीं ना कहीं भ्रामक है। बाबा साहब की वर्तमान समय में जाति पे चर्चा करने के बजाय अगर हम उनके कार्यों पे, उनके बनाए हुए संविधान पे, उनकी रचनाओं पर ध्यान देंगे तो निश्चित रूप से हमारे अंदर कुछ तार्किक ज्ञान आएगा, कुछ हम बदलने के लिए सोचेंगे। और बार बार कहता हूं मैं, ये जाति है कि जाति ही नहीं है। आज फिर से बाबा साहब के ब्राह्मण होने पर चर्चा होने लगी कि बाबा साहब थे या नहीं थे, और उसका कुछ लोग विरोध भी करने लगे, कुछ लोग समर्थन भी करने लगे। ये सारी बातें मूलभूत भावनाओं से, मूलभूत मुद्दों से भटकाने की हैं कि अब इस पे चर्चा उत्पन्न हो जाए, हम बेरोजगारी को भूल जाएं, हम महंगाई को भूल जाएं, हम सवाल पूछने के बजाय अंबेडकर पर वीडियो बनाना शुरू कर दें। मेरा उद्देश्य जाति को बताना नहीं था और ना ही जाति के कारणों को बताना था और ना ही तो बाबा साहब की जाति क्या थी इस विषय पे बात करना था। मेरा उद्देश्य इस बात पर यह था कि कुछ बातें जो बार बार बाबा साहब को लेकर चर्चा में आ जाती हैं, इस विषय पर आपसे ही चर्चा की जाए। आप क्या सोचते हैं बाबा साहब के विषय के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है ये भी हमें बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।